आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली मुनक्किद होगी। रैली में कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडरान भी शिरकत करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस की रैली मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुनक्किद की गई है। कांग्रेस भारत बचाओ रैली के जरिए मुआशी कसाद बाजारी, बेरोजगारी, ख्वातीन की हिफाजत और किसानों के मामले पर मोदी हुकूमत का घेराव करेगी। शहरियत कानून के खिलाफ शुमाल मशरक़ी रियासतों में तशद्दुद के साथ साथ मगरबी बंगाल और केरला में इस पर अमल दरामद न करने का फैसला भी कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। कांग्रेस सदर की हैसियत से सोनिया गांधी की ये पहली बड़ी रैली है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाज नुमाइंदा रंजीता इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। रंजीता, रामलीला मैदान में आज कांग्रेस सर जोड़कर बैठ रही है, सारे बड़े लीडर वहां पर मौजूद रहेंगे। रैली है, भारत बचाओ रैली है, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रही हैं? कब से ये रैली शुरू हो रही है? जी आजम, देखिए रामलीला मैदान में कांग्रेस ने इस बड़ी रैली का आयोजन किया है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुके हैं। जो समय रखा गया है वो 11:30 बजे, 11:30 बजे से रामलीला मैदान में तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो जुटना शुरू होंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली इस वजह से भी क्योंकि सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद इस तरह की बड़ी रैली कांग्रेस ने अब तक नहीं की थी। सोनिया गांधी यहाँ संबोधन करेगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है जो तमाम कांग्रेस शासित राज्य है उनके सीएम भी इस रैली में शामिल होंगे और वो उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। 10-10 मिनट सभी जो सीएम्स हैं वो बोलेंगे। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरीज जो सभी राज्यों के हैं उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस रैली में होंगे। जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से गिरती अर्थव्यवस्था है, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार जो वादे मोदी सरकार ने किए थे उन तमाम वादों खोखली नजर आ रही है। ये जो दावा है ये कांग्रेस पार्टी का है और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस की ये भारत बचाओ रैली है। जो जानकारी निकल कर आ रही है 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से तमाम बड़े नेता एक बस में बैठकर रामलीला मैदान पहुंचेंगे। ये तैयारी कांग्रेस मुख्यालय पर की गई है, जहां 2 बसें निकाली जाएंगी और उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, सभी राज्यों के सीएम है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, सांसद है, वो तमाम एआईसीसी बस से निकलते हुए रामलीला मैदान पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल रंजीता, एक चीज और जानना चाहेंगे कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तो इसमें उजागर किया ही जाएगा। दिल्ली में चुनाव है, क्या उसको लेकर भी कुछ माना जाए कि ये इसी वजह से तैयारियां की जानी कि दिल्ली में चुनाव है? आजम देखिए निश्चित तौर पर कोई भी रैली या कोई भी इस तरह का बड़ा आयोजन जब पार्टी की तरफ से होता है तो उसके कई मायने होते हैं। मायनों में हम ये भी देख सकते हैं आजम कि यहाँ रामलीला मैदान में राहुल गांधी की 30 फीट की कटआउट लगाई गई है। उसके साथ ही उनके बगल में एक तरफ सोनिया गांधी और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का कटआउट लगाया गया है। यूथ कांग्रेस की तरफ से ये कटआउट लगाया गया है। यूथ कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो आज राहुल के जो मुखौटे हैं वो पहनकर आज की रैली में शामिल होंगे। कई टी-शर्ट बनाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी के लिए स्लोगन तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रैली को राहुल गांधी के वापसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता है आजम, चाहे वो अशोक गहलोत हो राजस्थान के सीएम, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कई बार मीडिया के सामने ये बातें कही है कि राहुल गांधी की वापसी होनी चाहिए बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। तो ऐसे में इस रैली को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि जब रैली में नेताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा तो हो सकता है इसमें से कोई नेता राहुल गांधी की वापसी की बात भी भरी मंच से कह दे। तो ये तमाम जो पॉस्चरिंग है या यूं कहे कि ये पूरी तैयारी जो है वो कई मायनों में है। सरकार की घेरेबंदी, इसके अलावा राहुल गांधी की वापसी और साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरह आपने भी कहा कि दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ थर्ड पार्टी की तरह नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर दिख रही है। तो ऐसे में अपने लिए एक मैदान तैयार करना कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी है और यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी इसी रैली के जरिए एक बूस्ट जो है वो कार्यकर्ताओं को देगी। और सबसे अहम होगा सोनिया गांधी का भाषण। सोनिया गांधी के भाषण पर सबकी नजर होगी कि आखिर आज जब वो इतनी इतनी भीड़ वाली रैली को जब संबोधित करेगी, क्योंकि अनुमान ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि 3 से 4 लाख तक के लोग यहाँ जमा होंगे रामलीला मैदान में। तो ऐसे में सोनिया गांधी का संबोधन अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल रंजीता, एक चीज हम देख पा रहे हैं जिस तरह से कटआउट लगाए गए हैं, राहुल गांधी को ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि एक बार फिर अध्यक्ष बनेंगे राहुल गांधी?
ये सवाल कल भी जब अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे, एआईसीसी मुख्यालय में जो राजस्थान के नेता आए थे उनसे जब वो मुलाकात कर रहे थे, तब भी उनसे जब पूछा गया कि क्या वो मांग जो पहले राजस्थान में भी कहते नजर आए हैं कि राहुल गांधी की वापसी होनी चाहिए, इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि निश्चित तौर पर होनी चाहिए और कई बार मैंने ये मांग रखी है। राहुल गांधी ही वो नेता है जो पीएम मोदी और अमित शाह को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि वो विचारधारा की राजनीति करते हैं, ना कि धर्म की राजनीति करते हैं, ना ही जो मुद्दे को भटकाने वाली राजनीति आजकल बीजेपी ने शुरू की है वो करते हैं। ये जो सीधा बयान था वो अशोक गहलोत की तरफ से था। भूपेश बघेल ने भी कई बार जब मीडिया से बात किया उन्होंने तो ये बात कही है कि राहुल गांधी की वापसी होनी चाहिए। कल जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ दिल्ली पहुंचे थे और जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही ये मांग रखी थी और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस की, तो ऐसे में जो दूसरा अध्यक्ष होगा वो तो बदलना जो है वो लाजमी है, वो निश्चित तौर पर वो बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव कब होगा, क्या समय होगा, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि राहुल गांधी की वापसी होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता इससे तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जायजा लेने आज सुबह 10:25 पर कानपुर पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म गंगा से मुताल्लिक़ कौमी काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। गुज़िश्ता दिनों गंगा नदी में साफ सफाई को लेकर क्या तब्दीलियां आई हैं, इसका भी जायजा लिया जाएगा। नमामि गंगे को लेकर होने वाले इस इजलास में यूपी, बिहार और उत्तराखंड के वज़ीर आला भी शामिल होंगे। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा के अलावा मरकज़ और रियासत के आला ओहदेदारान भी इसमें शिरकत करेंगे। नमामि गंगे से मुताल्लिक़ इजलास सुबह 11 बजे से दोपहर के तकरीबन 2 बजे तक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के शोबा ज़राअत व टेक्नोलॉजी में मुनक़िद होगा।